केजरीवाल जी जेल जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी को सजा होगी? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर दिल्ली और आम आदमी पार्टी सरकार की बागडोर संभालेंगे, या अरविंद केजरीवाल पार्टी का उत्तराधिकारी किसी और को बनाएंगे? दोस्तों, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो आज अरविंद केजरीवाल को, चाहे चाहने वाला हो चाहे ना चाहने वाला हो, सभी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो जाती है तो पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा? और यदि अरविंद केजरीवाल जेल में खुद रहकर पार्टी की बागडोर संभालेंगे, दिल्ली को संभालेंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर। इसी के साथ साथ नाम बताएंगे उन 4 अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद फ्रेंड्स कह लीजिए, लीडर कह लीजिए, नेता कह लीजिए, जिनके ऊपर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब यही लीडर्स हैं जो पार्टी की बागडोर संभालेंगे। इन चारों में से कोई एक अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री भी बन सकता है। चारों लोगों की बात करें तो चारों में से एक ऐसी महिला है जो यदि सीएम बन जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल की सो कॉल्ड आम आदमी की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आखिरकार कौन है वो 4 नेता जो अब सीएम उम्मीदवार के लिए रेस में आ उतरे हैं, और आखिरकार कौन है वो महिला जिसके सीएम बनने से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की छवि पर ग्रहण लग जाएगा? तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब आपको मिलेंगे हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये पहला मामला नहीं होगा यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है एज अ सीएम, जो कि अभी करंटली सीएम पद पर काम कर रहे हैं। इससे पहले 1997 में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाया था। और यदि आज अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है तो क्या होगा? हालांकि हम इस चीज पर बिल्कुल भी मोहर नहीं लगा रहे हैं कि जेल होगी ही होगी। ये वीडियो आधारित है पूरी की पूरी सिचुएशंस पर। यदि ऐसा हो जाता है तो आगे की ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो आम जनता के अंदर भी हैं, और आम आदमी पार्टी के लीडर्स से लगातार ये सवाल मीडिया के द्वारा और जनता के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो जाती है, जो उनका 338 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा? इसमें 2 विकल्प सामने आते हैं। पहला, कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर पार्टी की बागडोर संभालेंगे। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भी मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो डबल जिम्मेदारियां उनके कंधे पर हैं। अब चूंकि जेल में जाने के बाद मिलने का समय सीमित होता है, हम अपनी मर्जी से कभी भी किसी से नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसे में वकीलों से मिलना, अपने केस के बारे में बात करना, या फिर दिल्ली की पूरे सिस्टम के बारे में बात करना, पार्टी की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करना, और चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, 2024 के चुनाव में 1 साल का वक्त भी नहीं रह गया है, तो ऐसे में ये सारी चीजें एक साथ अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में बैठ के करना ठीक नहीं होगा, और जहां तक हम कहें तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सर जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी हमें समझ है, जितना हमने रिसर्च किया है, जितना हमने डेटा निकाला है, उस हिसाब से इतनी सारी चीजों को एक साथ करना किसी भी नेता या राजनेता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दूसरे विकल्प की यदि बात करें तो दूसरा विकल्प आता है कि अरविंद केजरीवाल अपने किसी बहुत ही खास व्यक्ति को, अपने बहुत भरोसेमंद व्यक्ति को दिल्ली और सरकार की, पार्टी की बागडोर दे दे। लेकिन ऐसे में बात करें भरोसेमंद की, तो अरविंद केजरीवाल के 3 रत्न ऑलरेडी जेल के अंदर बैठे हैं। मैं बात कर रही हूं मनीष सिसोदिया की, मैं बात कर रही हूं संजय सिंह की, और मैं बात कर रही हूं सत्येंद्र जैन की। ये तीनों अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद राजनेता हैं, भरोसेमंद दोस्त हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो जेल के अंदर है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने इन सभी के साथ किया था, इनके जेल जाते ही थोड़े समय के बाद इन सभी का इस्तीफा ले लिया था। जेल में बैठकर किसी ने भी काम नहीं किया था। तो अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल जी अपनी बारी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि यदि अरविंद केजरीवाल को किसी को पार्टी की बागडोर सौंपनी हो, तो आखिरकार कौन होगा वो व्यक्ति जो अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनेगा अरविंद केजरीवाल की जगह?
तो ऐसे में 4 नाम हैं जो बहुत खोजने के बाद हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं और ये 4 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद दिल्ली और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे बात करें तो गोपाल राय बहुत ही अनुभवी नेता हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से जो कि भूख हड़ताल की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला था, तभी से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, बहुत पुराने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को शुरू से जानते हैं और भरोसे के लायक नेता हैं। तो पहले नंबर पे नाम आता है गोपाल राय का। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे नाम आता है राम निवास गोयल का, जो कि बहुत ज्यादा अनुभवी चेहरा है, आम आदमी पार्टी के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और राजनीति की यदि बात करें तो राजनीति में बहुत सालों से अपना समय काट चुके हैं, तो बहुत अनुभवी हैं। तो यदि इनके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपे दिल्ली और आम आदमी पार्टी की, तो ये भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो वह अरविंद केजरीवाल की नई नई मिनिस्टर बनी, अब थोड़ी पुरानी हो गई है। मैं बात कर रही हूँ अतिशी मार्लेना की, क्योंकि इनके पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा विभाग हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अतिशी अरविंद केजरीवाल जी की जगह दिल्ली की बागडोर संभालेंगी यदि अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो जाती है तो। चौथे नंबर की यदि बात करें तो चौथे नंबर पे आती है मैडम सीएम। आप सभी ने ये नाम सुना होगा जब शीश महल घोटाला हम सभी के सामने आया था, तब दिल्ली सरकार के कई पेपर्स में, कई विभाग में मैडम सीएम के आज्ञा से पर्दे खरीदे जा रहे थे, मंदिर बनवाए जा रहे थे, कमोड खरीदी जा रही थी, मार्बल खरीदे जा रहे थे। तो मैडम सीएम का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि बड़े खास खास मौकों पर अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उनके घर गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अरविंद केजरीवाल के साथ डट कर खड़ी रही। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे आगे आता है, लेकिन सुनीता केजरीवाल ही वही महिला हैं जो यदि सीएम बन जाती हैं अरविंद केजरीवाल की जगह, तो अरविंद केजरीवाल की इमेज को खासा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल पर परिवारवाद के बड़े बड़े सवाल उठने लगेंगे और परिवारवाद जैसे बड़े एक मुद्दे में अरविंद केजरीवाल जी घिरते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ बात करें मैडम सुनीता के सीएम बनने के बारे में, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की इमेज को बहुत भयंकर धक्का लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी बताते हैं और अपने आम आदमी की इमेज को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल बाटा की चप्पल भी पहनते हैं, अप्सरा के पेन भी यूज करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सारे काम करते हैं, लेकिन अब यदि अपनी पत्नी जी को सीएम बना दिया तो उनकी बाटा की चप्पल और नीले ढक्कन वाले पेन का सेक्रीफाइस मिट्टी में चला जाएगा। तो अब ऐसे में ये 4 विकल्प अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं। यदि उन्हें जेल होती है तो इन चारों में से कोई ना कोई एक दिल्ली की बागडोर संभालेगा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो अकेले दिल्ली को भी संभालते थे, पार्टी को भी संभालते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था। लेकिन अब ऐसे में पार्टी में फूट ना पड़े, पार्टी बिखर ना जाए, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अपनी पार्टी की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना सौंप दे जिससे पार्टी में फूट पड़े। क्योंकि 62 विधायक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में है, तो उन 62 विधायकों में सामंजस्य बिठा रखा है अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं कि पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अब ऐसे में ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल जी का एक गलत फैसला अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही तहस नहस कर दे। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल जी को जेल होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो कैसे बच जाते हैं, और होती है तो किसे नया चेहरा बनाते हैं। ये सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे आने वाली आगे की वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ।